बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैलरीड इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है 2022 का वो किस तरह से फ़ाइल करते हैं उसकी थोड़ी सी डिटेल आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। और ये मेन पेज FBR का आप ओपन कर लें और इसमें यहाँ से नीचे चले जाएं, स्क्रॉल डाउन आपको करना पड़ेगा और इसमें ये ऑनलाइन सर्विसेज लेफ़्ट साइड पे आ रहा है पिंक कलर का। इसमें इनकम टैक्स आ रहा है IRIS का लॉगिन, इसको क्लिक कर दें सेकंड वाले को। ठीक है, ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर और अपना जो पासवर्ड है वो एंटर करें। अगर आप ऑलरेडी यूज़र हैं तो तभी आप ये एंटर कर सकते हैं। न्यू यूज़र के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो देख लें कि किस तरह से रजिस्टर आपने करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप लॉगिन कर लें। जो ऑलरेडी यूज़र हैं डेफिनेटली उन्हीं का पासवर्ड ऑलरेडी बना होता है। लॉगिन आप करते हैं तो इंस्टेंटली ये पेज जो है ये ओपन हो जाता है। ठीक है, इसमें इनबॉक्स, ड्राफ्ट, आउटबॉक्स और कंप्लीटेड टास्क हैं। अगर ऑलरेडी आपने रिटर्न को छेड़ा है, पहले भी खोला है, तो फिर वो ड्राफ्ट में चला जाता है। ठीक है, ऑलरेडी आपने अगर इस साल के दौरान 2022 के दौरान इसका रिटर्न ओपन करके देखा है तो फिर वो ड्राफ्ट में से मिलेगा आपको। लेकिन अगर ऑलरेडी आपने नहीं छेड़ा तो फिर यहाँ से डिक्लेरेशन में जाएंगे और डिक्लेरेशन को ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये सारा ओपन हो जाएगा। तो इसमें ये देखें, सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल विजिट व्यू TY टैक्स ईयर 2022। ठीक है जी, ये वाला आपने सेकंड जो है ये ओपन करना है। ये नॉर्मल रिटर्न आपने नहीं करना, ये किसी और के लिए होता है जो बिजनेस अपना बैंकिंग वगैरह की इनकम है उसके लिए इसको ऐड करते हैं। सैलरीड पर्सन के लिए ये वाला रिटर्न है। पहले रो के अंदर पहली कॉलम के अंदर सेकंड रो के अंदर। ठीक है जी, तो यहाँ से आप इसको ओपन कर लें। तो इसको आप ओपन करेंगे तो इस तरह से ब्लैंक पेज एक ओपन होगा। इसमें ये ऊपर 114 रिटर्न ऑफ इनकम फाइल वॉलंटरी फॉर कंप्लीट ईयर आ रहा है। यहाँ से इसमें पीरियड सेलेक्ट करें क्योंकि ये यहाँ पे कह रहा है कि सेलेक्ट पीरियड और क्रॉस का निशान बना हुआ है। इसको बेशक बंद कर दें यहाँ से क्रॉस से, और यहाँ से पीरियड को क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो आएगी। इसमें 2022 लिख के सर्च करें। ये नीचे ईयर आ गया 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022। यहाँ से इसको सिलेक्ट करें। इसको सिलेक्ट करेंगे साथ ही ये आपका जो रिटर्न है ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, मैं अब ये जो आपको दिखा रहा हूँ ये मैंने ऑलरेडी जो रिटर्न फाइल किया है वो है। ठीक है जी, जो रिटर्न मैंने सैलरीड पर्सन का ख़ुद से फ़ाइल किया है उसका मैं आपको जो फाइल शुदा रिटर्न है वो दिखा रहा हूँ। मैं ऑनलाइन रिटर्न फाइल नहीं कर रहा क्योंकि कस्टमर की यहाँ पे नेम और ID कार्ड वगैरह होता है वो आपके पास चला जाएगा। उस वजह से मैंने ऑलरेडी इसको जो सेव्ड रिटर्न है मेरे पास जो मैंने सबमिट करवा दिया हुआ है वो दिखा रहा है। ठीक है, तो आप भी खोलेंगे तो यहाँ पे 00 आएगा। फ़र्क ये है कि आपके पास यहाँ पे 00 आएगा। मैं आपको बताता जाता हूँ कि कहाँ कहाँ आपने इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। ये देखें, ये एम्प्लॉयमेंट के अंदर सैलरी में जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक ही चीज़ है सैलरी। ठीक है जी, सैलरी के अंदर जाएंगे तो ये इसमें दूसरे कॉलम में इंफॉर्मेशन ऐड होगी, पहले में नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि पहला जो हेड है, सेकंड है सब हेड। तो यहाँ पे हेड्स में इंफॉर्मेशन नहीं ऐड होती, सब हेड्स में होती है। तो सब हेड में यहाँ पे एंटर कर दें अपनी जो सैलरी स्लिप है, उससे देखें ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी क्या होती है? टैक्स कटने से पहले की सैलरी पूरे साल की। ठीक है जी, पूरे साल की टैक्स कटने से पहले की सैलरी को कहते हैं ग्रॉस सैलरी। तो टैक्स कटने से पहले की सैलरी यहाँ पे एंटर करें। अगर टैक्स कटने के बाद की सैलरी है तो दोनों को जमा करके करें। अगर आपके पास नहीं है ग्रॉस सैलरी तो फिर नेट सैलरी जो होती है टैक्स कटने के बाद उसको टैक्स को जमा करके ग्रॉस सैलरी निकाल लें और यहाँ पे लिख दें। तो ये क्या आपने एंटर किया है? सैलरी। सैलरी के बाद आपने जाना है टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स के अंदर। ठीक है, ताकि यहाँ पे आप अपना टैक्स डाल सकें। इसको आप ओपन करें और टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स के अंदर सैलरी क्लास का जो टैक्स होता है वो एडजस्टेबल टैक्स में होता है। ठीक है, जैसे बैंकिंग इनकम फिक्स्ड मिनिमम में आती है इसी तरह सैलरी क्लास का एडजस्टेबल टैक्स के अंदर होता है। और ये एडजस्टेबल टैक्स को मैंने ओपन किया तो ये आ गया सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज़ U/S149। इसमें आपने अपना जो टैक्स है वो ऐड कर दिया अपनी सैलरी स्लिप से देख के। ठीक है जी, आपकी जो एनुअल सैलरी स्लिप है उस पर सालाना जो टैक्स कटा है वो 1,10,571 रुपये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया।
ठीक हो गया जी। ये ऐड करने के बाद अब हम जाएंगे कंप्यूटेशंस पे। ये जो नीचे कंप्यूटेशंस हैं इसको मैं ओपन करूँगा ताकि मैं चेक कर लूँ कि मैंने जो चीज़ें ऐड की हैं उसमें कोई मेरा पेंडिंग टैक्स तो नहीं है। अब देखें यहाँ कंप्यूटेशंस पे जब आप सबमिट कर रहे होते हैं ऊपर कैलकुलेट का बटन आता है, उसको प्रेस करेंगे आप यहाँ पे। तो अब ये यहाँ पे ये आ रही है आपकी सैलरी, और उसके बाद टोटल इनकम आ रही है आपकी 19,37,143 और टैक्स चार्जेबल आ रहा है और नॉर्मल इनकम टैक्स आ रहा है। अच्छा, अब इसमें नीचे जाएं आप थोड़ा सा चेक करने के लिए कि क्या है नीचे। तो नीचे ये देखें, ये आपका आ रहा है कि विद होल्डिंग टैक्स आपका कटा है 1,10,571, और अगर मैं वापस जाता हूँ यहाँ से तो 1,10,571 ही मेरा टैक्स चार्जेबल था। ठीक है जी, जितना चार्जेबल था, दोबारा नीचे जाता हूँ, उतना ही टैक्स कटा है। और मेरा यहाँ पे रिफंडेबल भी कोई नहीं है और एडमिटेड भी कोई नहीं है। ठीक है, रिफंडेबल अगर हो जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन एडमिटेड इनकम टैक्स अगर आपका यहाँ पे कुछ आ गया, ये वाला जो हेड है एडमिटेड इनकम टैक्स 9203 में, यहाँ पे अगर कोई अमाउंट आ गई तो फिर उस अमाउंट को पे करना पड़ेगा आपको। पे किए बगैर आपका रिटर्न फाइल नहीं होगा। ठीक है, तो ये इशू होता है। यहाँ से अब हम क्लियर हो गए, इस रिटर्न के अंदर उतना ही टैक्स कटा है जितना कटना चाहिए था, क्योंकि ये जिस कस्टमर का रिटर्न है वो उस गवर्नमेंट जॉब थी उनकी, उन्होंने एग्जैक्ट वही टैक्स काटा है, सही निकाला हुआ है। ठीक है जी, ये अब आपने इनकम भी एंटर कर दी, और इसको मैं दोबारा ऊपर जाता हूँ, और आपने टैक्स भी एंटर कर दिया। ठीक है जी, तो दो चीज़ें आपने एंटर कर दी और उसको देख भी लिया। अब आप आएँ यहाँ से वेल्थ स्टेटमेंट पे और यहाँ से इसको ओपन करें। वेल्थ स्टेटमेंट जैसे ही आप ओपन करते हैं तो ये देखिए पर्सनल एक्सपेंसेस सबसे पहले खुलते हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस में जो चीज़ रिमार्केबल है, जो आपको बताने वाली है, वो ये है कि जो टैक्स आपका कटा है, गवर्नमेंट ने काटा है या प्राइवेट किसी फर्म ने, कंपनी ने काटा है, वो सैलरी की मद में उसको आप यहाँ 7052 में एंटर करेंगे। ठीक है जी, 7052 में वो टैक्स जो आपका सैलरी के ऊपर कटा है उसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ये एक लाजमी चीज़ है, अगर आप यहाँ एंटर नहीं करते तो फिर थोड़ा अजीब सा होता है। कुछ जो वकला हज़रात है वो एंटर नहीं करते यहाँ पे, लेकिन जो भी एजुकेटेड और टैक्स को समझने वाला बंदा होगा वो डेफिनेटली यहाँ पे वो टैक्स एंटर करेगा, क्योंकि ये आपका साल का एक्सपेंस है। ठीक है, और अब यहाँ पे देख लें, दीगर एक्सपेंसेस इन्होंने एजुकेशनल 2 लाख के डाले हैं और पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 17,75,986 रुपये के। टोटल पर्सनल एक्सपेंसेस इनके 20,86,957 रुपये के बन गए। इसमें आ जाएँ पर्सनल एसेट्स लाइबिलिटीज़ में। ये इनके पर्सनल एसेट्स लाइबिलिटीज़ हैं, इसमें इंफॉर्मेशन हाइड की हुई है ये क्रॉसेस के ज़रिए। ठीक है, जो भी इनके एसेट्स हैं ये एज इट इज़ हैं। इस एसेट्स को आप अपडेट करेंगे डेफिनेटली 30 जून 2022 पे, अगर 22 का रिटर्न जमा करवा रहे हैं तो जो बैंक के बैलेंसेस वगैरह हैं उनको यहाँ पे आप एंटर करेंगे। कोई प्रॉपर्टी अगर नई परचेज़ की है उसको ऐड करेंगे। ठीक है, अगर कोई सेल की है उसको यहाँ से डिलीट करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, मोटर व्हीकल अगर कोई नई ख़रीदी है तो ऐड करेंगे, पुरानी को बेची है तो उसको निकाल देंगे। हाउस होल्ड इफेक्ट में कोई घरेलू अशिया अगर ख़रीदी हैं, कोई फर्नीचर, फ्रिज वगैरह और इस किस्म की चीज़ें, क्योंकि फ्रिजें भी 4-4 लाख की अब आती हैं LG की, तो यहाँ पे फिर आप जो है कैश नॉन बिज़नेस को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें करने के बाद टोटल एसेट यहाँ पे आ गया, और फिर आखिरी स्टेप की जानिब बढ़ते हैं, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट। इनमें कोई चीज़ रिमार्केबल नहीं है जो आपको बताने वाली हो, मेन चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। ये नेट एसेट करंट ईयर और नेट एसेट प्रीवियस ईयर। उसके बाद ये डिफरेंस आ गया इनका, इनफ्लोज़ इनके आ गए। ठीक है, इनफ्लोज़ में वही इनकम आ रही है, अगर यहाँ पे नहीं आ रही इनकम डिक्लेयर्ड एज़ पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, तो यहाँ पे मैनुअल इनकम ऐड करना पड़ती है। मैंने भी खुद ही यहाँ पे एंटर की थी, ये पीछे से इनकम को उठाता नहीं है कई दफ़ा। ठीक है जी, तो मैनुअल यहाँ पे इनकम आप ऐड करें। इनफ्लोज़ के अंदर इनकम डिक्लेयर्ड एज़ पर रिटर्न सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स में 7,031 में 7031 में आपने ये एंटर करनी है। 7049 में एंटर नहीं होगी, 7031 में यहाँ पे एंटर होगी है। ठीक है, जब आप 31 में एंटर करेंगे 49 में ऑटोमेटिकली चली जाएगी। एक्सपेंसेस ये खुद से फैच कर लेता है, अगर नहीं फैच करता पीछे से तो आप पर्सनल एक्सपेंसेस में कर लें। यूजुअली ये फैच कर लेता है, मैंने जो 8-10 रिटर्न जमा कराए सब में ये एक्सपेंसेस फैच कर लेता है। ठीक है,
उसके बाद ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट इनकी हमने ज़ीरो कर ली है। अनरिकनसाइल्ड अमाउंट का आपको इशू आ रहा है तो मेरी दूसरी वीडियोस चैनल पे मौजूद है, हाउ टू एडजस्ट द अनरिकनसाइल्ड अमाउंट इन इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, ये ऑल इन ऑल था सैलरीड इंडिविजुअल का। अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो होना ज़रूरी है, ज़ीरो होने के बगैर अब रिटर्न नहीं फाइल करना चाहिए आपको। ठीक।